जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। जुम्मे वाले दिन मार्केट की बहुत अच्छी मूव रही जो कि जुमेरात वाले दिन कल की जो कैंडल थी, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि मार्केट जो है वो रिकवरी दे सकती है और मार्केट ने रिकवरी दी। 1000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने डाले। बजट जो है वो सर पर खड़ा है और बहुत सारी जो बातें हैं बजट के हवाले से, वो रफ़ली मंज़र आम पर आ चुकी हैं। लेकिन कन्फर्मेशन उसी सूरत में होगी जिस वक़्त बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट के हवाले से आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। बजट की पहले जो डेट थी वो 7 तारीख बताई जा रही थी और अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद बजट जो है वो 10 तारीख को पेश किया जाएगा। तो रफ़ली पहला वीक जो है वो यकीनन जून का इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। जुम्मे वाले दिन 1000 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो रफ़ली जो सिचुएशन है वो 16 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप रहीं जिसमें वेव्स है, टॉमसिल है, सेज़्यू है, ऑक्टोपस है। देखिए आईटी सेक्टर के हवाले से काफ़ी अरसे तक जिस वक़्त से मार्केट जो है वो चलना शुरू हुई है, तो उसमें आईटी सेक्टर के हवाले से ये था कि जी आईटी सेक्टर नहीं चल रहा और बात जो शुरू हुई थी मार्केट के चलने की, वो बात शुरू हुई थी बैंकिंग सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया, फर्टिलाइज़र ने किया, फिर ऑयल एंड गैस ने किया, सीमेंट सेक्टर ने किया और फिर जो है वो आईटी सेक्टर की तरफ जो है वो बारी आ चुकी है। और आईटी सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस यकीनन जो है वो इस वक़्त जारी है और जिनके पास ये शेयर मौजूद हैं यकीनन उनको जो है इस हवाले से अपना फ़ैसला करना चाहिए। क्योंकि इस वक़्त जो बजट है उसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस पर तो यकीनन किसी न किसी हवाले से, चाहे उनके रॉ मटेरियल के हवाले से बात कर लें या उनकी मशीनरी के हवाले से बात कर लें या उनकी पावर की कंज़म्पशन के हवाले से बात कर लें, कहीं न कहीं से उनको जो है वो टैक्स बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये हमेशा से होता आया है, सैलरीड पर्सन हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उसमें इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के मामलात हों, तो उनमें कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो ऊपर-नीचे हुआ करती हैं। लेकिन आईटी के हवाले से चूँकि इनका रॉ मटेरियल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो लिहाज़ा इम्पोर्ट के हवाले से तो इनके कोई मसाइल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि इनके प्रॉफ़िट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो थोड़ा बहुत टैक्स जो है वो आयद कर दिया जाए। जो कि यकीनन होगा। सर्विसेज़ सेक्टर जो है, उसमें बैंकिंग सेक्टर भी आ जाता है, तो इस हवाले से कोई टैक्सेशन जो है वो हो सकती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो पेट्रोल के हवाले से जो बातें हैं या जो हमारी ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, उनके हवाले से हो सकता है कि कोई उनको मशीनरी की इम्पोर्ट में या दीगर मामलात में कोई बेनिफिट्स जो है वो देने की कोशिश की जाए। बाकी बहरहाल कुछ पॉइंट्स हैं वो आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई ख़ास कंपनी जो है वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। अपर कैप में सिचुएशन रफ़ली तमाम सेक्टर्स ने ही थोड़ा बहुत जो है वो परफ़ॉर्म किया। सीमेंट सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस भी ठीक थी, उसमें स्टील सेक्टर ने भी अपना हिस्सा डाला। आईटी सेक्टर ने बहरहाल इस चीज़ को लीड किया, तो 1000 पॉइंट से मार्केट को एक अच्छी सपोर्ट मिली है। कैंडलस्टिक पर जाएँगे तो डिस्कस करेंगे कि आया कि ये कंटिन्यूटी जो है, ये कहाँ तक जा सकती है? कोई डबल टॉप बनाने तो नहीं जा रही मार्केट? ये इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। कुछ खबरें हैं, पहले उनको शामिल कर लें। पहली खबर जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से है और रियल एस्टेट के ऊपर इस वक़्त जो मामलात हैं वो ये है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो फ़ाइलों का कारोबार होता है वो ओपन फ़ाइल्स बिकती हैं और उसमें टैक्सेशन के हवाले से बहुत जो है वो टैक्स जो है वो छुपाया जाता है, चोरी हो जाता है। उसको रोकने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसको टैक्स नेट में लाया जा सके। लेकिन ये इसका टैक्स नेट में लाया जाना बड़ा मुश्किल है। फ़िलहाल ये सूरत-ए-हाल जो है ये कुछ बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना कि रियल एस्टेट जो है ये मज़ीद जो है वो टैक्स के धारे में आने जा रही है, तो शायद ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे मामलात जो हैं वो ओपन फाइलिंग की सूरत में चलते हैं। तो फ़िलहाल रियल एस्टेट जो है वो डिप्रेस रहेगा क्योंकि इसको डिस्करेज किया जा रहा है आईएमएफ की तरफ से कि चूँकि ये मुकम्मल तौर पर रेगुलराइज़ सेक्टर नहीं है, तो जब तक आप इसको रेगुलराइज़ नहीं करेंगे, यहाँ से टैक्स नहीं मिल सकता। लेकिन अभी चूँकि हमारी गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं, जो कि इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, तो वो यकीनन इसमें से कोई ना कोई चोर रास्ता जो है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे।
अगली खबर जो है वो पेट्रोल के हवाले से है, जो कि हमने भी, मेरा ख़्याल है कि शायद जुमेरात वाले दिन या बुध वाले दिन पढ़ी थी कि जी हुकूमत जो है वो कोई रफ़ली ₹15 के करीब जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है वो कम करने जा रही है। और इसका जो इम्पैक्ट है यकीनन वो हमारी ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उन पर आ सकता है पॉज़िटिव इम्पैक्ट। लेकिन मसला ये है कि जो नोटिफ़िकेशन मौसूल हो रहा है वो, और जो हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की गई, उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। ₹15 की बात की गई, लेकिन जो नोटिफ़िकेशन है, आई हैव नो आइडिया कि ये जो नोटिफ़िकेशन है ये भी दुरुस्त है या नहीं। लेकिन जो हमारे सामने है इस वक़्त, इसमें अगर आप देखें तो पेट्रोल की कीमत में सिर्फ़ ₹4 का जो है वो कमी की गई है, और डीज़ल की कीमत में ₹3.86 कि रफ़ली 5 और 4 के साथ ये मामला निपटा दिया गया है, जबकि इससे पहले कोई ₹15 की बात हो रही थी। तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई इतनी पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं है, ना तो इकॉनमी के हवाले से और ना कि दीगर मामलात से। अब मेरी जब 1-2 दोस्तों से बात हुई कि आया कि हुकूमत ने ऐसा क्यों किया, तो उनका ये कहना था कि वो ये चाह रहे हैं कि बजाए इसके कि यहाँ पर जो है वो पहले अवाम को रिलीफ़ दे दिया जाए और बाद में बजट के अंदर जो है वो पेट्रोलियम लेवी में इज़ाफ़ा कर दिया जाए। बेहतर ये है कि इस जो एडजस्टमेंट है, इसी में से ही अपना हिस्सा जो है वो इंक्रीज़ कर लिया जाए। ताकि लोगों को इस हवाले से जो है वो ज़्यादा शॉक ना पहुँचे कि जी एक मर्तबा प्राइस कम करके उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है ये फैक्टर अपनी जगह पर मौजूद है। अगली खबर जो है वो एक नई कंपनी आईपैक, जो कि इंटरनेशनल पैकेजिंग फ़िल्म जो लिमिटेड है, ये 3 जून को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही है। इस वक़्त जो हमारा पेपर एंड बोर्ड का जो सेक्टर है, या इसमें अगर हम बात करें इस पैकेजिंग के हवाले से, तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है। अ, जिनके पास इनके शेयर हैं उनको यकीनन इनके पहले रफ़ली कोई 1 वीक इनको देखना चाहिए कि ये किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। इसके हवाले से हाइप बहुत क्रिएट की गई थी, और इसके जो आगे कस्टमर हैं उनके हवाले से भी काफ़ी बातें थी। कंपनी जो है वो जितनी चाहे अच्छी या जितनी चाहे बुरी हो, उसका मार्केट में आकर ट्रेड के बाद ही पता चलता है कि जिस वक़्त उसमें को रफ़ली 1 मंथ, रफ़ली 4 वीक्स जो हैं वो जब उसमें ट्रेड होती है, तो देन पता लगता है कि इस कंपनी की जो वैल्यू है वो कहाँ पर जाके रुकती है। तो होपफुली जिन दोस्तों के पास है वो इंशाल्लाह पॉज़िटिव रहें इस हवाले से। पहले वीक में ही उनको आइडिया हो जाएगा कि सिचुएशन जो है वो किस तरफ जा सकती है। आगे चलते हैं, अगली खबर जो है वो हम पढ़ेंगे बजट के हवाले से कि बजट में जो दीगर मामलात हैं वो किस तरफ जा सकते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये 2-3 जो वेबसाइट्स हैं उनसे मैंने जो है वो टैली करने की कोशिश की है, तो रफ़ली फिगर्स और इनके जो पॉइंट्स हैं वो एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। लेकिन चूँकि अभी ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान किया गया है, तो हो सकता है कि जिस पर हम बात करें और जिस वक़्त बजट पेश किया जाए, उसमें आपको कुछ चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ नज़र आएँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बजट के हवाले से जो मोटे-मोटे से 4-5 पॉइंट्स हैं, उसमें पहला तो ये है कि इंक्रीज़ ऑफ द जीएसटी जो है उसको 18 से बढ़ाकर 19 की तरफ लेकर जाया जा रहा है। उसके अलावा पेंशनर्स के ऊपर जो है वो टैक्सेशन होगी कि पेंशनर को जो पेंशन मिलती है, देखिए पेंशन के हवाले से जो आईएमएफ है, वो ये कह रहा है कि आप लोगों को पेंशन तो दें, लेकिन आप ये भी बताइए कि पेंशन जो है वो आएगी कहाँ से? तो इस वक़्त पेंशनर जो हैं, उनको जो भी पेंशन मिल रही है, उसके ऊपर टैक्सेशन होने जा रही है। अगली खबर जो कि हमने पहले ही 1-2 दिन पहले ही डिस्कस कर ली थी लास्ट वीक में, और वो ये था कि फाटा और पाटा पर जो एग्ज़म्पशन थी, कि अगर आप वहाँ पर जाके इंडस्ट्री लगाते हैं तो वो टैक्स जो है उसके ऊपर नहीं होगा। अब वो टैक्स जो है वो एग्ज़म्पशन ख़त्म कर दी गई है। लिहाज़ा वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए यकीनन ये अच्छी खबर नहीं है, या वहाँ पर जिन लोगों ने इंडस्ट्रीज़ लगा रखी हैं। अगली खबर ये है कि इंक्रीज़ नॉन टैक्स फाइलर के ऊपर जो टैक्सेशन है वो ज़्यादा कर दी जाएगी, चाहे वो गाड़ी खरीदें या वो ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, या किसी किस्म की कोई टैक्स जो है वो बैंक से पैसे निकलवाते हैं, तो उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेशन जो है वो आने जा रही है। अगली खबर ये है कि कार्बन टैक्स जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिसको हम लोग पेट्रोलियम लेवी कहते हैं। उसके बाद ये है कि पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स आएँगे, टैक्स रिटेलर एंड होलसेलर, ये मामला अभी तक हुकूमत का अटका हुआ है, और आने वाले दिनों में मज़ीद ये मामलात जो हैं, ये मुझे तो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोग किसी भी सूरत में टैक्स देने के मूड में नहीं हैं।
अगली खबर सिगरेट के ऊपर यकीनन हर साल जिस वक़्त बजट आता है तो सिगरेट्स के ऊपर जो है वो फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी में इज़ाफ़ा किया जाता है जो कि यकीनन इस बार भी होगा। अगली खबर जो है वो ये है कि जो फ़ार्मा और फूड इस किस्म के जो सेक्टर्स हैं जिनको एग्ज़म्पशन दी गई थी, रिमूवल ऑफ एग्ज़म्पशन और इंक्रीज़ इन सेल टैक्स, कि इनको भी जो है वो टैक्सेशन के धारे में लाया जाएगा। तो लिहाज़ा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फूड का सेक्टर और फार्मास्यूटिकल का सेक्टर जो है वो इससे मुतासिर हो सकता है। लेकिन अब फूड सेक्टर के साथ अगर हम फार्मा की बात कर लें तो फार्मा के हवाले से आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि फार्मा की जो अद्वियात हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक वो होती है जिसको मुकम्मल तौर पर रेगुलराइज़ किया जाता है। उनकी प्राइस जो है उनके मॉलिक्यूल के जो मामलात हैं वो एक हद से ज़्यादा आप कीमत नहीं बढ़ा सकते। लेकिन उसके साथ जो उनकी दीगर मेडिसिन्स हैं जिसमें ख़ास तौर पर विटामिन्स वग़ैरह शामिल होते हैं, इनको इजाज़त दे दी गई थी कि इसके ऊपर से कैप हटा दिया गया है। लिहाज़ा जो फ़ार्मा है अगर उसके ऊपर इस किस्म की कोई मामलात चलते भी हैं तो वो अपने प्रॉफ़िट्स को अपनी जो दीगर ऐसी अद्वियात हैं जिनको हम जान बचाने वाली अद्वियात नहीं कहते, उनसे अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। लेकिन फूड सेक्टर जो है वो यकीनन इससे मुतासिर होता हुआ हमें नज़र आएगा, ख़ास तौर पर जो पैक फूड है उस पर टैक्सेशन हो सकती है और उसमें थोड़ा-सा जो है वो मज़ीद हमें इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा। बाकी मज़ीद जो है वो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हुकूमत जो है वो ये चाह स कर सकती है कि जिनके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा मज़ीद जो है उसमें इज़ाफ़ा कर दिया जाए। बाकी मज़ीद कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रफ़ली कुछ ऐसे नहीं हैं कि जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करें। अब ओवरऑल हमें ये देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर क्या आ सकता है। राइट एट द मोमेंट स्टॉक मार्केट के हवाले से इसमें कोई ऐसी ख़ास खबर नहीं है, माँ सवाए कि जो टैक्सेशन रियल एस्टेट पर है, क्योंकि रियल एस्टेट जो है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारी स्टॉक मार्केट को। तो रियल एस्टेट चूँकि मज़ीद उसको डिप्रेस किया जाएगा तो वहाँ से कुछ थोड़ा-सा हमें उम्मीद हो सकती है कि मार्केट के लिए कोई थोड़ी-सी पॉज़िटिव न्यूज़ निकले, लेकिन राइट एट द मोमेंट मार्केट के लिए ये कोई ख़ास पॉज़िटिविटी इसमें नज़र नहीं आ रही कि जिससे मार्केट को कोई बहुत ज़्यादा बूम मिले। लेकिन मार्केट को जो बूम मिलेगा वो सेंटिमेंट का होगा। ये वही सेंटिमेंट है जो कि लास्ट ईयर जिस वक़्त हमें स्टैंड बाय एग्रीमेंट मिला था, तो मार्केट को एक बूम मिला था। और उस बूम में सिर्फ सेंटिमेंट जो था वो नेगेटिव से न्यूट्रल और देन पॉजिटिव हुआ था। इसी तरह से इस वक्त की जो सूरत हाल है कि आईएमएफ का ये प्रोग्राम डायरेक्टली पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये स्टॉक मार्केट को कि में जो सेंटिमेंट है उसको, चूंकि पॉजिटिव तो पहले हो चुका है, अब जो न्यूट्रल से पॉजिटिव है, अब ये इंशाल्लाह मजीद जो है इसमें पॉजिटिविटी हमें आती हुई नजर आएगी। लेकिन शुरू के जो चंद दिन हैं उसमें हमें मार्केट साइडवेज होती हुई नजर आ सकती है। अब चलते हैं कैंडलस्टिक पर और उसको डिस्कस करते हैं कि राइट एट द मोमेंट अगर हम डेली कैंडल की बात करें तो इस वक्त जो सिचुएशन है, ये 2 कैंडल्स थी जिनको हमने डिस्कस किया। ये जुमेरात वाले दिन कैंडल थी, इसमें भी हमें थोड़ा रिकवरी आती हुई नज़र आ रही थी। देन ये जुमे वाले दिन की सॉरी ये बुध वाले दिन की कैंडल थी, ये जुमेरात वाले दिन की थी और जुमेरात वाले दिन की जो कैंडल थी उसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ जो था वो कंपेयर करने की कोशिश की थी प्रीवियसली, और इस बात की तरफ थोड़ा हमें जो था वो इंडिकेशन मिली थी कि मार्केट जो है वो रिवाइवल दे सकती है। अब मार्केट जो है उसने 1000 पॉइंट्स जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब देखना ये है कि मार्केट गिरी कहाँ से थी? गिरी से मुराद प्रॉफिट टेकिंग, अभी इतने बड़े लेवल पर जाके 1000-1500 पॉइंट्स कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। इसके लिए हमें आवरली जाना पड़ेगा और आवरली जाकर अगर आप मार्केट की थोड़ा शेप को देखें, तो मार्केट जो है वो आपको एक वी शेप बनाती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो वी शेप है, ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई तक जा सकती है बआसानी। लेकिन वी शेप में अक्सर ये देखा गया है कि जिस वक़्त मार्केट या शेयर जो है वो अपने प्रीवियस हाई पर पहुँचता है, तो वहाँ पर जाके वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। वहाँ से एकदम ऊपर निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। तो इस वक़्त की जो सिचुएशन है, मार्केट का जो आगाज़ हुआ था, जहाँ से मार्केट ने थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग की जो शक्ल इख्तियार की थी, वो था 76,250 का लेवल, 76,250।
तो राइट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट उस अपने इस टारगेट से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है और 75,800 पर ट्रेड कर रही है। तो बआसानी मार्केट जो है 400 पॉइंट्स जो है वो ऐड करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री में हमें ये नज़र आता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, तो मार्केट जो है इस वी शेप के बाद आप ये देख सकते हैं, देन आपको कुछ दिनों के लिए आपको साइडवेज होती हुई नज़र आएगी। तो आने वाला जो वीक है, इसमें हमें इस चीज़ को ज़हन में रखना होगा कि मार्केट ने हमें एक बाउंस बैक दे दिया। जितने पॉइंट्स मार्केट ने निकाले थे, वो मार्केट ने ऐड कर दिए। देन बजट सर पर खड़ा है, तो मार्केट जो है वो अपने टॉप पर जाएगी और टॉप पर जाने के बाद साइडवेज का रास्ता इख्तियार करेगी, जब तक कि बजट की तरफ से मुकम्मल तौर पर जो तफसीलात हैं, वो सामने नहीं आ जाती। तो लिहाजा आपके पास जिस-जिस कंपनी के भी शेयर हैं, यकीनन मार्केट का डबल टॉप बनने की सूरत में उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है और एक नई जो मूव है, वो यकीनन हमें बजट के आने के बाद जो है वो बनानी चाहिए, एक बात। और आखिरी बात ये है कि जो हमारा जून का महीना है, चूँकि 10 को बजट की बात हो रही है, तो बजट के बाद उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ होंगी, उसके हवाले से तफ़सीलात आएँगी। देन रफ़ली को 10 से 15 तारीख तक ये मामला चलेगा। अगले 15 दिन जो है वो मार्केट बस कुछ जो है, वो हमें साइडवेज़ होती हुई नज़र आ सकती है। और मार्केट की जो एक नई मूव है, वो इंशाल्लाह जुलाई के महीने में जो है वो हमें बनती हुई नज़र आएगी। तो ये एक ओवरऑल बजट के हवाले से भी हमारी गुफ्तगू हो चुकी कि अगर आप कोई अपनी कोई नया पैसा डालना चाहते हैं, तो यकीनन ये जो साइडवेज़ वाला फ़ेज़ होगा, इसमें बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो आपको अच्छे लेवल पर आते हुए एक मर्तबा फिर नज़र आएँगे। तो उनमें एक नई ट्रेड बनाने में कोई मुज़ायका नहीं है। क्योंकि बजट की मंजूरी के बाद डायरेक्टली जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो आईएमएफ के लोन की अप्रूवल होगी। देन मार्केट जो है वो अपना एक नया मोमेंटम और एक नया हाई बनाएगी। तो ये आज जो था वो हमने ना सिर्फ के बजट के हवाले से बल्कि मार्केट की नई मूव के हवाले से भी जो है वो खासी तफसील के साथ बात कर ली। आखिर में हमारी अनाउंसमेंट ये था कि हमारा बाय सेल का ग्रुप जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो कि 5 तारीख तक जारी रहेगी। अगर आप हमारे बाय सेल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो है वो चैनल पर भी मिल जाएगा और हमारी वीडियो के थंबनेल से भी मिल जाएगा। जिन दोस्तों ने हमारे बैच 6 में रजिस्ट्रेशन करवाई थी, बिगिनर्स और बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर के ट्रेनिंग सेशन के लिए, वो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। इंशाल्लाह उनको मंडे वाले दिन जो है वो स्केजुअल भेज दिया जाएगा। अगर किसी को मंडे वाले दिन स्केजुअल ना मिले, तो वो प्लीज़ ट्यूसडे वाले दिन जो है वो हमें राब्ता करे, ताकि अगर उनका नंबर जो है वो मिस हो गया है या किसी वजह से उनको मौसूल नहीं हुआ, तो उनको भेज दिया जाए। अभी नया सेशन जो है वो हमने अनाउंस नहीं किया, वो इंशाल्लाह देखेंगे कि वो हमने कब करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।